बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक नई वारदात सामने आई है और मुतअद्दिद हलकों के अंदर जो पोलिंग स्कीम तैयार की गई है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसकी संगीन खिलाफ वर्जी की है और कई ऐसे हलकों के अंदर कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करके तहरीक इंसाफ वगैरह उनके जो हामी उम्मीदवार हैं उनको डेंट डालने की कोशिश की गई है। तफसीलात आपको बताएंगे। तहरीक इंसाफ की खौफनाक इंतखाबी मुहिम जारी है, परेशानी बढ़ गई है, मामलात मुकदमात तक पहुंच चुके हैं और मोहसिन नकवी साहब, जिनको नया चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी नॉमिनेट किया गया है, उन पर नवाजिशों का सिलसिला जारी है। शायद यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से उनको नवाजा जा रहा है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ अपनी कंपेन के दौरान किस चीज़ को सबसे ज़्यादा लैक कर रही है, कम कर रही है, उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो बताएंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने एक ऐसी कोशिश नाकाम बनाई है जिसके ज़रिए इंतखाबात मुलतवी करने की जो प्लानिंग थी वो नाकाम हुई है। और अंसार अब्बासी और सुहेल वड़ाइच कि आज जो कॉलम्स या फिर जो उनके ब्लॉग्स छपे हैं उनका मकसद क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं नाजरीन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नई वारदात है। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जिसका साफ शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात के अंदर सबसे सबसे अजीब व गरीब लफ्ज़ है, गलीज किरदार है, ये गलत नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने साफ शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात कराने हैं आइन के आर्टिकल्स के मुताबिक, वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की तारीख का वाहिद इलेक्शन कमीशन है जो चाहता है कि या तो इलेक्शंस ना हों, अगर इलेक्शंस हों तो फिर उनको एक्सेप्ट ही ना किया जाए। ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लगाए और वही रिटर्निंग अफसरान जो है वो एक सियासी जमात के टाउट्स का किरदार अदा करने लगे। एक सियासी जमात को टारगेट कर लिया गया, तहरीक इंसाफ को टारगेट कर लिया गया और फिर उसी सियासी जमात के ऊपर सारी मशीनरी दौड़ा दी गई। मतलब एक तारीख है कि आपको मैं क्या क्या कहानी बताऊं, जीरो से लेकर अब तक आपके इल्म में है। आरओज की निगरानी के अंदर जिस तरीके से उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर छिनवाए गए, उनके उनको गिरफ्तारियां हुई, उनके तजवीज़ कुनंदगान को उठा लिया गया, फिर उनके बल्क के अंदर पीटीआई के उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर जब्त कर दिए गए। फिर कैसा अजीब व गरीब फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुना दिया कि जो दूसरी सियासी जमात से उम्मीदवार दूसरी पार्टी का टिकट लेके आए तो उनको आपने नहीं अलाट करना, इंतखाबी निशान अलाट नहीं करना। अजीब व गरीब किस्म के फैसले हैं। तो अब नया एक कारनामा भी इलेक्शन कमीशन का सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम जो कुछ अर्सा पहले तैयार की थी, जो ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम जो है वो तैयार की थी। पोलिंग स्कीम बुनियादी तौर पर होती क्या है? पोलिंग स्कीम नाज़रीन ये होती है कि ये मिसाल के तौर पर NA 50 है। NA 50 के अंदर कितने पोलिंग स्टेशन हैं, उसके अंदर मर्द वोटर कितने हैं, उसके खवातीन के वोटर कितने हैं, फिर टोटल वोटर कितने हैं, पोलिंग स्टेशंस कितने हैं, फिर पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वोटर कितने हैं, और फिर पोलिंग बूथ कितने हैं, और पोलिंग बूथ के ऊपर वोट कितने हैं, और फिर कंबाइन पोलिंग स्टेशंस कितने हैं। इसके अंदर इंतखाबी अमला कितना है, इंतखाबी अमले का रेशो क्या है, और RO DRO वगैरह कौन है। मतलब ये सारी जो तफसीलात होती हैं ये पोलिंग स्कीम के अंदर होती है। लेकिन पोलिंग स्कीम का सबसे अहम पहलू जो होता है वो होता है पोलिंग स्टेशंस वाइज वोटर कितने हैं। ये रिटर्निंग ऑफिसर बनाता है। पहले ड्राफ्ट स्कीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का विंग जो है वो तैयार करके ROs को भिजवाता है। ROs उसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो शामिल करते हैं। फिर उसके अंदर से सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव या फिर जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन होते हैं उनका तयन किया जाता है। फिर ये सारी लिस्ट DRO के पास जाती है और फिर DRO इनको अप्रूव करते हैं और फिर इनको नोटिफाई कर दिया जाता है। आधा इलेक्शन उम्मीदवारों की सिलेक्शन के ऊपर होता है सियासी जमातों का, और आधा इलेक्शन जो होता है वो पोलिंग स्कीम के ऊपर हो जाता है, या फिर कुछ इलेक्शन का जो मेन हिस्सा होता है वो हल्का बंदी के ऊपर हो जाता है। तो ये एक बड़ी अजीब और अहम टर्म है कि पोलिंग स्कीम के ऊपर जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कारनामा सर अंजाम दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट के मुताबिक और आइन के मुताबिक काम सर अंजाम देता है, काम करता है, उसकी जिम्मेदारियां होती हैं और उसी के मुताबिक इलेक्शन रूल्स बनाए गए हैं इलेक्शन एक्ट के। तो इलेक्शन एक्ट कहता है कि कोई भी पोलिंग स्टेशन उसके ऊपर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होने चाहिए, और कोई भी पोलिंग बूथ जो है वो उसके ऊपर 300 से 400 से ज्यादा वोटर नहीं होने चाहिए, ताकि जो 9 घंटे दिए जाते हैं ताकि जो 9 घंटे दिए जाते हैं पोलिंग के वक्त या फिर वोटिंग के लिए, उनके अंदर ये जो वोटर्स हैं
या अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकें और उसका टर्न आउट ज्यादा हो सके। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या हरकत की है वो आपको मैं बताते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने कई देहाती और कई शहरी हलकों में जहां पर तहरीक इंसाफ को वोट ज्यादा मिल सकता है, यहाँ पर तहरीक इंसाफ को कहा गया है 2018 के अंदर या उससे पहले इलेक्शंस के अंदर वहां पर पीटीआई को जहां पर ज्यादा सपोर्ट और हमायत मिली है, उनके ऊपर, उन पोलिंग स्टेशन के ऊपर वोटर्स की तादाद ज्यादा कर दी है। कई हलकों के अंदर, कई पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो वोटर्स की तादाद है वो तकरीबन एवरेज जो है वो 2000 के करीब करीब या फिर उससे ज्यादा है। और एक तो हैरानकुन तौर के ऊपर जो पोलिंग स्टेशन है जो कि NA 21 मर्दान का है, पोलिंग स्टेशन नंबर 78 है, वहां पर तकरीबन 6,500 यानी कि 7,600 से ज्यादा जो वोटर्स हैं, 7800 से ज्यादा बल्कि वोटर्स हैं, उनको उसके अंदर शामिल कर दिया गया है। मैंने इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम से बात की, उन्होंने कहा हो सकता है टाइपिंग एरर हो। मैंने कहा टाइपिंग एरर तो नहीं है, मैंने वो वोट काउंट किए हैं तो वो सेम वही बन रहा है और कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर 7,800 के करीब वोटर्स जो हैं वो 9 घंटों के अंदर वोट डाल सकें। जो एवरेज वक्त है, आप 1 मिनट के अंदर एक वोटर भी लगाएं तो 60 वोटर आते हैं। फिर भी कम से कम मुसलसल वोटिंग कराई जाए तो ये 100% टर्न आउट आ सकता है कि इतने वोट डालें और कम से कम 40 घंटे लगेंगे। मतलब 4-5 दिन लग सकते हैं अगर मुसलसल वोटिंग कराई जाए 8-8, 9-9 घंटे देकर, तो फिर ही जाके 100% वोट काउंट हो सकता है या फिर वहां पर वोट जो है वो पोल हो सकता है। तो इसी तरह की हरकतें, ये खिलाफ वर्जियां जो हैं वो तकरीबन आपको तमाम हलकों के अंदर नजर आएंगी और उन हलकों के अंदर नजर आएंगी जहां पर तहरीक इंसाफ के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर वहां पर सपोर्ट उनको हासिल हो। इसकी वजह कि वोटर्स का रश बढ़ जाए, वहां पर वो वोटिंग प्रोसेस स्लो हो जाए और वहां पर टर्न आउट ना हो, और फिर बाकी हलकों से जहां पर मुस्लिम लीग नून या फिर बाकी जो सियासी जमातें अगर वो समझती हैं कि वहां पर उनकी हिमायत हासिल है तो उनको कर लिया जाए। तो एक बड़ा खौफनाक ट्रेंड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस सारी सूरत हाल के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि अभी भी 2-4 दिन हैं, इसको सेट किया जा सकता है और कम से कम छांटी कर ले इलेक्शन कमीशन के कहाँ कहाँ गलती है उसको दुरुस्त किया जा सके। अब पीटीआई की इंतखाबी मुहिम बड़ी जोरों शोर के साथ जारी है। पीटीआई की इंतखाबी मुहिम जारी है तो वैसे ही पीटीआई के ऊपर इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला भी बड़ी जोर और शोर से जारी है। तो कमीशन के गलीज किरदार की मैंने बात की थी, वो इसलिए की थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने एक मुलाकात के अंदर हमें बताया था कि जब शेड्यूल जारी हो जाएगा तब फिर आपको जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नजर आएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि तहरीक इंसाफ वाले कहीं जलसा करते हैं, रैली निकालते हैं, तो फिर उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है। कोटादू के अंदर भी इस तरीके से FIR हुई है और CM पंजाब जिनको नवाजा जा रहा है बतौर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ज़का अशरफ साहब की जगह पे वो उनको अपॉइंट किया जा रहा है। तो कहानी आपके सामने है। तो उन्होंने यही तो करना है, ऐसे बदबूदार किस्म के काम करेंगे तो फिर ज़ाहिर ऐसे ओहदे मिलेंगे, वरना तो नहीं मिलता है। तहरीक इंसाफ बहुत अच्छी कैंपेन कर रही है लेकिन कहीं कहीं पे लैक भी कर रही है। वो जो लैकिंग है वो मैं आपको बताऊंगा। कई हलकों से ये इतलात आई हैं कि जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं, ज़ाहिर है कुछ तो मंजर आम से गायब हैं, लेकिन जो मंजर आम पर हैं या फिर वो जो इनके तंजीमें हैं या फिर वो लोग जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जगह के ऊपर कैंपेन कर रहे हैं, वो लोगों से राब्ते नहीं कर रहे। और कई देहातों के अंदर जो बड़े बड़े हलके हैं वहां पर भी इसकी कमी महसूस की जा रही है। लोग इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वोट डालना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर लोगों के छोटे मोटे काम होते हैं, तो अपने कुछ ऐसे नुमाइंदे भी पीटीआई के उम्मीदवारों को चाहिए कि वो बनाएं जो उनके साथ राब्ता कर सकें, जो उनके साथ राब्ते में रहें और आगे इलेक्शंस के बाद जो इशू सामने आए वो भी देख सकें। जिस तरीके से जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म तौर पर काम करती है, वैसे ही इनकी भी एक बॉडी होनी चाहिए तो ये काम करे। ज़ाहिर है बॉडी तो उनकी तो तोड़ फोड़ के बाहर फेंक दी गई है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी हद तक जो यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर या तहसील के ऊपर या फिर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो लोग मौजूद हैं वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। नाज़रीन, आज सुहेल वड़ाइच और अंसार अब्बासी, जिन्होंने मुसलसल कई रोज तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजिल तक अपने कॉलम्स के जरिए एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है, मुक़द्दर हल्के क्या सोच रहे हैं, उनके पैगाम वहां तक पहुंचाए। फिर तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छिनवाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। फिर और बहुत सारे इलेक्शंस को डिले कराने के लिए धमकियां तक दिलवाई गई कॉलम्स के जरिए कि सिस्टम लपेट दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा।
आज उनके कॉलम दोनों आए हैं और इन दोनों कॉलम्स के अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गिला किया है कि आपने इंसाफ फराम नहीं किया करोड़ों वोटर्स को, तहरीक इंसाफ को आपने इंसाफ फराम नहीं किया। ये इलेक्शंस तो हो जाएंगे अगर वाजबी कार्रवाई है, लेकिन इससे सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, इससे मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, इससे बेहतर है आप इलेक्शन ही ना करवाएं। ये क्या है? इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि एक प्लान बनाया गया था कि अगर पीटीआई से इंतखाबी निशान छीनेंगे तो पीटीआई खौफनाक किस्म का रद्द अमल देगी, पीटीआई इलेक्शंस का बाइकाट कर देगी और यूं इंतखाबात जो हैं वो अपनी अहमियत खो बैठेंगे और इंतखाबात हो ही नहीं सकेंगे। दूसरा पहलू इसका ये था कि इनको एहसास हो गया है कि यार पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है, जो कि हमारा मौक़िफ़ भी है कि और साथियों का भी मौक़िफ़ है जो कमेंट करने के लिए जो आज़ाद हैं। ज़ाहिर है अब फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का तो फैसले को तर्जह किया जा सकता है। या फिर जो पहला पहलू जो मैंने बताया कि इलेक्शंस का बाइकाट नहीं किया तहरीक इंसाफ ने, ये एक ऐसा प्लान था जो प्लानिंग पीटीआई के लिए सारी की जा रही थी कि ये बाइकाट करेगी, इश्यूज बनाएगी, रोला होगा और इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे। लेकिन काजी फैज ईसा ने कहा कि इलेक्शंस पत्थर के ऊपर लकीर हैं, फिर पीटीआई ने फिर बाइकाट नहीं किया, हालांकि इनके ऊपर दबाव भी डाला गया कि आप बाइकाट कर दें। तो वो जो प्लान था ना वो बढ़ गया इनका। तो अब यही प्लान सामने आया कि अब काजी साहब को प्रेशराइज करें और उनको एहसास निदामत पैदा करें कि देखें आपने तो करोड़ों लोगों के वोट ज़ाया कर दिए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने इनकी बात नहीं मानी, इन्होंने बाइकाट नहीं किया, तो वो जो प्लान धरे का धरा रह गया। तो अब परेशानी में अब मैं तो कम अज़ कम अंसार अब्बासी और सुहेल बड़ाई साहब को ये तो नहीं समझता कि उन्होंने अपने दिल की आवाज़ सुनी है, जमहूर की आवाज़ सुनी है। नहीं, कभी भी नहीं, मैं यकीन भी नहीं कर सकता। वो कहते तवे पे फिर बैठ जाए तभी मैं यकीन ना करूँ। ये खुद से कुछ चीज़ अपनी अपनी और आजकल के दौर के अंदर काजी साहब के ऊपर तनकीद करें ना, नेवर। ये पैगाम आया है कि आपने ये माहौल बनाना है और ये माहौल अगले आपको चंद दिनों तक बनता हुआ नजर भी आएगा। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।